इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये मेरी फेवरेट स्कूल प्रेयर थी। क्या आपकी कोई फेवरेट प्रेयर है? अगर है तो मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेयर्स या प्रार्थना क्या है, कैसे वो हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करती हैं और वो काम कैसे करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने आप से जुड़ना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़ना और उस शक्ति से भी जिसे हम भगवान या ब्रह्मांड कहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही सरल तरीका है प्रेयर या प्रार्थना करना। प्रेयर का मतलब है ईश्वर या ऐसी शक्ति से जुड़ना, उनसे मदद मांगना और अपना धन्यवाद अभिव्यक्त करना। प्रेयर करने का कोई एक टाइम नहीं है, सुबह सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप कभी भी कर सकते हैं। आप मन में कर सकते हैं या जोर जोर से बोलकर कर सकते हैं। इसका भी कोई एक रूल नहीं है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिए, आप अपने शब्द अच्छे यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि शिकायत मत कीजिए। आप जितना ज्यादा शुक्र अदा करेंगे उतने ज्यादा आपको और मौके मिलेंगे थैंक यू बोलने के लिए। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, हम प्रे करते हैं, हमारा मन शांत फील करता है, ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। कभी कभी हम मार्गदर्शन या क्लैरिटी के लिए भी प्रे करते हैं। प्रे करने से हमें बहुत अच्छी क्वालिटीज आती हैं, जैसे काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस और ग्रेटफुलनेस। और रेगुलरली प्रे करने से हम बहुत जल्दी स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। कई लोग मंदिर, गुरुद्वारे, मॉस्क या चर्च जाकर प्रे करते हैं क्योंकि वहां पर वो वैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वैसे लोग मिलते हैं जिनके विचार हमारे से मिलते जुलते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट मत कीजिए कि आप ऐसी जगह जाकर ही प्रार्थना करेंगे। इससे मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आया। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, वो भी एक तरीके की प्रार्थना ही है, क्योंकि भगवान उसे भी देख रहा है। आपको उसका फल जरूर मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि प्रार्थना काम कैसे करती है। 1996 में 56 वॉलंटियर्स को बुलाया गया और उन्हें एक पेन किलर ट्राई करने के लिए कहा गया। उनकी एक उंगली पर वो पेन किलर लगाया और दूसरी उंगली पर नहीं लगाया और दोनों पर भारी वजन रख दिया। उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि जिस उंगली पर पेन किलर लगाया था उस पर कम दर्द हुआ और जिस पर नहीं लगाया था उस पर बहुत दर्द हुआ। ये तो होना ही था ना, पेन किलर का तो काम ही यही है कि वो पेन कम करे। लेकिन वो पेन किलर था ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल सी क्रीम थी जिसमें पेन कम करने वाला एक भी इंग्रेडिएंट नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब है प्लेसिबो इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जिसमें ऐसी दवाइयां, ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज दी जाती हैं जो सच में नहीं होती, लेकिन हमें बेहतर फील कराने में मदद करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी बीमारी का इलाज है, बस ये कुछ सिम्टम्स जैसे कि पेन उसको कम करने में मदद करती है या फिर कम फील करने में मदद करती है। ये उस टाइम इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम हर बीमारी की दवाई अवेलेबल नहीं थी। वैसे तो आज भी हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन एथिकल रीजंस की वजह से डॉक्टर्स आजकल ऐसा नहीं करते हैं। अब प्रेयर्स कैसे एक प्लेसिबो है? आपने देखा ही होगा कि हम ज्यादातर भगवान को तभी याद करते हैं जब हम किसी मुश्किल समय में होते हैं, क्योंकि हमें एक शक्ति मिलती है प्रार्थना करने से। यही तो प्लेसिबो इफेक्ट है, किसी चीज पर इतना विश्वास कर लेना कि हमारा शरीर और मन मान लेता है कि वो सचमुच काम कर रही है, जैसा कि उस स्टडी में पेन किलर्स के साथ हुआ था। प्रेयर्स अक्सर हमें कामनेस, कंफर्ट और मोटिवेशन देती हैं, होप देती हैं कि हम जिस प्रॉब्लम में हैं, प्रे करने से वो हमारी हेल्प करेगा और हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली ये विश्वास पर टिकी है। कहते हैं कि प्रार्थना एक अनमोल धरोहर है, बस हमें सही भावना और पूरे विश्वास के साथ करनी चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।